बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त है और दिन है इतवार का। दो अहम खबरें हैं और उन खबरों के बाद एक डिस्कशन शुरू हो गई है कि क्या हवाओं का रुख बदलने लगा है। इस चीज़ पर बात करेंगे। देखिए, दो बहुत अच्छी खबरें और वो ये हैं कि शहजाद अकबर साहब के भाई और जो अली नवाज़ अमान साहब हैं, उन दोनों के भाई आज वापस आ गए हैं। खबरें आ गई हैं, हो सकता है कल वापस आए हों, लेकिन आज दोनों की खबर आई है कि दोनों घर खैरियत से पहुँच गए हैं। और ये मामला बहुत हसास था, बहुत संगीन था, बहुत अफसोसनाक था, बड़ा इस पर एक तकलीफ मामला था कि अली नवाज़ अमान जो ज़ाहिर इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं। और इस्लामाबाद में जितनी भी रैलीज़ होती रही हैं, प्रोटेस्ट होते रहे हैं, जब से इमरान खान की हुकूमत गई थी उस वक्त से लेके और 9 मई तक, यानी जितने भी इस्लामाबाद में एहतजाज हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो हमें एक्टिव नज़र आए वो अली नवाज़ अमान नज़र आए। और अली नवाज़ अमान जो है वो ज़ाहिर है यहाँ से MNA भी थे और उनके साथ आमिर मुग़ल साहब और ये सब बहुत एक्टिव रहे। और ये दो ही हमें सबसे ज़्यादा, अली नवाज़ अमान साहब और आमिर मुग़ल साहब बहरहाल हमें बहुत एक्टिव नज़र आए। और इन दो का जो है इस्लामाबाद में बड़ा किरदार रहा, क्योंकि जो भी एक्टिविटी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी होती थी तो इस्लामाबाद तो होती थी, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बर्डन इन दोनों के ऊपर था। तो अली नवाज़ अमान साहब के भाई जो हैं वो लापता हो गए थे और इसी तरह शहजाद अकबर साहब के भाई भी लापता हो गए थे। एक के भाई 28 मई को लापता हुए और एक के भाई 5 जुलाई को लापता हुए। उसके बाद ये मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारीख पे तारीख, लेकिन आमिर फारूक साहब इन दोनों को बाजियाब नहीं करवा सके थे। और देखें, ये जो कल से कंपेन एक चल रही थी आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़, उसमें इनके हवाले से भी बड़ा दबाव था इन दोनों के हवाले से कि जनाब आज तक आमिर फारूक साहब जो हैं वो इन दोनों को बाजियाब नहीं करवा सके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाजियाब नहीं करवा सकी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बड़ी तनकीद भी हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो बेबस हैं, पुलिस के सामने बेबस हैं, सिवाय एक जज जस्टिस बाबर सत्तार के, बाकी जज बेबस हैं, आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें आप रिहा हो जाएंगे, और कह रहे हैं कि जनाब बस दुआ करें अल्लाह से। और ये सारी चीज़ें, चाहे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों, वो बेबस नज़र आते थे और बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद भी हो रही थी। लेकिन बहरहाल आज ये अल्लाह ताला का करम हुआ कि ये दोनों आ गए। बहरहाल अभी ज़ाहिर है बहुत से लोग ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा इमरान रियाज़ खान साहब हैं और इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएंगे। और इमरान भाई के साथ साथ अज़हर मिशवानी साहब के जो भाई हैं ज़हूर मिशवानी साहब, वो भी एक तवील अरसे से जो है वो लापता हैं। अल्लाह करे कि वो भी आ जाएँ। देखें, ये बात देर आए दुरुस्त आयद, पहले उनको इस तरह से लापता करना भी गलत था और अगर किसी ने गलत किया है उसको कानून की अदालत में पेश करें, उसका जो भी करना है उसको कानून के मुताबिक उसके साथ ट्रीट करें। लेकिन इस तरह से किसी को जो है वो लापता नहीं करना चाहिए और फिर इस तरह से किसी को लापता करके और ये उसको मजबूर करना कि वो सियासी वाबस्तगी छोड़ दे। देखें, इन दोनों लोगों को क्रेडिट देना पड़ेगा। चलें, शहजाद अकबर साहब तो पाकिस्तान से बाहर थे, लेकिन अली नवाज़ अमान साहब हों या अज़हर मिशवानी साहब हों, उन दोनों को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने बहुत तकलीफ़, बहुत अजियत गुजारी। अली नवाज़ अमान साहब का तो चलें ये हुआ कि अल्लाह ताला ने करम किया कि वो अब उस तकलीफ़ से, उस अजियत, उस कर्ब से निकल आए हैं कि उनके भाई घर पहुंच गए हैं। लेकिन अज़हर मिशवानी तो अभी भी उस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उनकी फैमिली गुजर रही है और उनके वालिद बुज़ुर्ग हैं, कार्डिक पेशेंट भी हैं। जब अज़हर भाई भी उठाए गए थे तो हमें उनके वालिद साहब से मुलाकात हुई थी। तो अल्लाह ताला करम करे और ज़हूर भाई भी जल्दी जो है वो वापस आ जाएँ। और इस सारे में अब ये बात होने लगी है कि क्या हवाओं का रुख बदल रहा है, क्या है। देखें, इस वक्त मेरे ख्याल चैलेंजेस और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चैलेंज सबसे बड़ा इस वक्त ज़ाहिर है बिजली के बिलों का चैलेंज है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात भी करेंगे, उसमें और डेवलपमेंट्स हुई हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त लगता यह है कि इतने ज़्यादा चैप्टर खुल गए हैं कि अब कुछ चैप्टर जो हैं वो बंद करने पड़ेंगे या बंद किए जा रहे हैं और ये बहुत खुश आइंद है। मैं कह रहा हूँ कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलें उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन यहीं पर अदालतों के ऊपर बड़ा सवाल है कि अदालतें जो हैं वो बेबस नज़र आईं, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेबस नज़र आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक भी जो भी मगवी था उसको बाजियाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं करवा सकी, बल्कि जो इस्लामाबाद पुलिस है वो उसने बिल्कुल कोई हुक्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं माना। इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज 27 है, कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बुलाए हुए फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए जो SSP ऑपरेशन हैं उनको और DC इस्लामाबाद उनके ऊपर फ़र्द जुर्म के लिए उनको बुलाया हुआ है, क्योंकि उन दोनों ने जो MPO के तहत गिरफ्तारियाँ की थी शहरियार अफरीदी की और शानदाना गुलजार की, वो गलत थी और उसकी वजह से उन्होंने उनको तलब किया हुआ है। उनके जो उनकी रिपोर्ट्स हैं उनको मुस्तरद किया और कल उनके ऊपर वो फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं। अभी मैंने देखा नहीं है कि कॉज लिस्ट आई है या नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर है कि 28 अगस्त 12 तारीख मुकर्रर थी। इससे पहले इन्होंने चैलेंज किया था, IG ने और इन लोगों ने चैलेंज किया था जस्टिस बाबर सत्तार साहब का वो ऑर्डर कि किसी तरह से वो ऑर्डर कलअदम हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका था क्योंकि वो 2 रुकनी बेंच था। एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब थे और एक
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे। इस पर कोर्ट रिपोर्टर्स की मुख्तलिफ आरा थी। कुछ लोग कोर्ट रिपोर्टर्स का ख्याल ये था कि ये बाबर सत्तार साहब का ऑर्डर इसलिए नहीं उड़ा कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस डिवीजन बेंच में बैठे थे, इसलिए ये इंटर कोर्ट अपील जो है वो मुस्तरद हो गई, क्योंकि उसमें एक पॉइंट ये उठाया गया था कि भाई इंटर कोर्ट अपील जो है वो इंटरम ऑर्डर के ख़िलाफ़, एक अबूरी हुक्म के ख़िलाफ़ कैसे आप आ सकते हैं। अबूरी हुक्म ये था कि उन्होंने मुअत्तल किए थे, MPO उनको कलअदम नहीं किया था। MPOs के जो ऑर्डर्स थे वो मुअत्तल करके इनको रिहा किया था और मशरूत तौर पर रिहा किया था। शरार अफरीदी को और चांदाना गुलजार को कहा गया था वो इस्लामाबाद नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों को कहा गया था कि वो कोई मीडिया पे बयान जारी नहीं करेंगे, वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, और इस तरह से उनको मशरूत तौर पे छोड़ा गया था। ऐसा नहीं है कि उनका वो जो MPO का ऑर्डर था मुकम्मल तौर पे जो है वो कलअदम कर दिया गया था, ऐसा नहीं था। तो इसलिए फिर एक कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स का ख्याल ये था कि नहीं, मसला ये भी था कि आमिर फारूक साहब भी इसको इंटर कोर्ट अपील को एक्सेप्ट इसलिए ना करते कि अगर इंटरम ऑर्डर के ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील की जो एक रवायत है वो कायम कर दें आमिर फारूक साहब, तो आमिर फारूक साहब के कम से कम 30 से 35 ऐसे इंटरम ऑर्डर हैं जिनमें मुख्तलिफ पार्टीज़ ये चाहती हैं कि वो डिसीजन करें और वो इंटर कोर्ट अपील में जाएँ। तो अगर इंटरम ऑर्डर की को चैलेंज करने की रवायत शुरू कर दी आमिर फारूक साहब ने, तो फिर इनके अपने ऑर्डर भी चैलेंज हो जाएंगे इसी बुनियाद के ऊपर कि जो है वो आपने अगर इसमें इंटरम ऑर्डर को आपने चैलेंज कि हमने किया, किसी ने किया और आपने सुन लिया और ऑर्डर कर दिया, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। तो वो एक रवायत बन जाती, इसलिए हुआ। लेकिन लग ये रहा है कि अब चीज़ें जो हैं वो चेंज होना शुरू होंगी, क्योंकि इस वक्त चैलेंज बहुत बड़े बड़े बन गए हैं। इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया कि बिजली के बिलों वाला मामला है, और ये जो लोग लास्ट फ्राइडे को निकले हैं, परसों निकले हैं, ये लीडर लेस थे, किसी जमात ने कॉल नहीं दी थी। अब ज़ाहिर जमातें आ गई हैं, एक्टिव हो गई हैं, मैदान में आ गई हैं, वकला तंजीमें, पॉलिटिकल सियासी तंजीमें तो नहीं है, खैर सियासी क्योंकि PTI है तो उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता, इमरान खान का TV पे जिक्र नहीं हो सकता, उसकी तस्वीर नहीं चल सकती, उनका झंडा बाहर लेकर नहीं आ सकते, उनके लोग बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन यह है कि बाकी तो PMLN वगैरह वो तो ज़ाहिर है उनका तो एक ही धरा है और वो तो इसके साथ खड़े हैं बिजली के बिलों के मामले में। और इस सारे सूरत हाल में अल्लाह करे कि ये एक अच्छा आगाज़ हो, और जो हुआ ज़ाहिर है वो गलत हुआ, और एक अच्छा आगाज़ हो और वाकई ये हवाओं का रुख बदल रहा हो और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हों। और जितने भी लोग इस तरह से लापता हैं, ख़ास तौर पे इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं। हमें लोग ट्विटर के ऊपर कहते हैं, हमें यूट्यूब के ऊपर लोग कमेंट करके कहते हैं कि आप लोग उस तरह से बात नहीं कर रहे, आप लोगों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर है वो मेरे भी नोटिस में हैं, मुझे भी पता है, मियां अली इशफाक साहब को भी पता है, इमरान भाई की फैमिली को भी पता है। तो वो हम एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और हमें चीज़ें पता हैं। अगर हम बात नहीं कर रहे थे तो उसके अंदर भी कोई ना कोई हिकमत थी, कोई ना कोई वजह थी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ये समझता है कि हम इमरान भाई को भूल गए हैं और हमने उनके लिए आवाज़ उठाना छोड़ दिया है या बिल्कुल हम नॉर्मल हो, ऐसी बात नहीं है। और उसकी वजूहत मैंने आपको बताया कि उनकी फैमिली को भी पता है। हाँ, अगर इससे कोई ये अख़ज़ ना कर ले कि वो जो एक बात चलती थी कि उनकी फैमिली से उनको मिलवा दिया गया है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। फैमिली से बात करवा दी गई है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। फैमिली को बता दिया कि हरगिज़ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं था। बस मैंने आपको कहा ना कि कुछ बातें हैं जो कभी वक्त आएगा तो उसके ऊपर बात होगी। अभी उसके ऊपर बात करेंगे तो फिर इमरान भाई के लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन ये ज़रूर बताया जाता है कि वो खैरियत से हैं, वो ठीक हैं, और जो एक ख़बरें सोशल मीडिया पे आती हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। तो हमें भी उनकी खैरियत मतलूब है, हमें उनकी ज़िंदगी अजीज़ है, और अल्लाह ताला करम करेगा। मेरा दिल ये कह रहा है कि अब इमरान भाई जो है वो जल्द जो है वो हमारे दरमियान होंगे। यानी अगर आप मुझसे पूछें तो ज़ाहिर है 110 दिन तकरीबन हो गए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे क्या लगता है कि इमरान भाई कब तक आ जाएंगे, तो मेरा दिल ये कहता है कि इमरान भाई बहुत लेट भी हुआ तो 15 सितंबर तक जो है वो आ जाएंगे। बहुत देर भी हुई तो ये दिल की बात है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है क्या होगा, किस तरह होगा। लेकिन ये हमारा मुतालबा था, है और रहेगा कि फ़ौरी तौर पे इमरान भाई को जो है वो रिहा किया जाए, और अल्लाह ताला करम करे वो खैरियत से हों। क्योंकि बताया तो यही जाता है कि वो खैरियत से हैं, लेकिन अल्लाह करे कि हकीकत में वो जो है वो खैरियत से हों। और ज़ाहिर है जब तक हमारी उनसे बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, हम उनको देख नहीं लेते, तब तक इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। लेकिन बताया ये जाता है कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अब आप देखेंगे बहरहाल अगले ये 15-20 दिन बहुत
तहलका खेज़ हैं, बड़े बड़े फ़ैसले जो हैं वो आएंगे, वो बहुत अहम फ़ैसले आएंगे और वो फ़ैसले पाकिस्तान के सियासी रुख का तयन करेंगे, वो पाकिस्तान की आइंदा की सियासत का रुख का तयन करेंगे। तो इस सारे सिनेरियो में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि मुल्क के लिए बेहतर हो, मुल्क के अवाम के लिए बेहतर हो, उन गरीबों के लिए, मज़लूमों के लिए बेहतर हो, जो इस वक्त दुख तकलीफ़ अज़ियत से लोग गुजरे हैं उनके लिए बेहतर हो और चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ जाएँ, क्योंकि ख़राबी की तो हम पस्ती की इंतहा में पहुंच गए हैं। अब यहाँ से अल्लाह करे कि बाहर आने का ही सफ़र शुरू हो। मुझे अपने दुआ में याद रखें। हम सब कामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम खबर सामने आई है, बड़ी पेशरफ्त। और अब जानते हैं कि बड़ी कोशिश की गई थी एक ऑनरेबल जज की जानिब से कि इस मामले को डिले किया जाए, लटकाया जाए, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब डट गए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि 9 मई जलाओ घिराव केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से जो तफ्तीश की गई है, इमरान खान की जानिब से बड़ा दबंग बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मैं या मेरी जमात मुलव्वस नहीं थी, कोई और मुलव्वस था। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपने इनको उकसाया है, तो इमरान खान ने कहा मैं कैसे उकसा सकता हूँ, मैं तो ख़ुद जेल में था। उस तफ्तीश की जो सरकारी ज़राए से ख़बर सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन में ताख़ीर से मुतल्लिक जमात इस्लामी का भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करने का फ़ैसला सामने आया है। जमात इस्लामी ने ये ऐलान किया है, मुझे याद है हमारी सिराजुल हक़ के साथ एक मुलाकात हुई थी, डिजिटल जो जर्नलिस्ट क्लब DJC के तमाम जो हमारे कैबिनेट के मेंबरान थे, हम तमाम वहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त वो नोटिफिकेशन आया था जिसमें सदर पाकिस्तान की जानिब से जो तारीख़ दी गई थी पंजाब के इंतखाबात की, उसको आगे फर्दर डिले करते हुए इलेक्शन कमीशन ने नवंबर की तारीख़ दी थी। उस पर मैंने सवाल पूछा था कि आइन तो कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इंतखाबात ये नहीं करवा रहे, तो क्या आप पनामा तर्ज की दरख्वास्त लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली आइन के साथ खड़ी थी, उस वक्त वो ना गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब चूँकि मामलात इस तरह से हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अब खौफ आना शुरू हो गया है, मैंगल की जानिब से भी कहा गया है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो इस वक्त तक, और जमीयत उलमा इस्लाम जो इस वक्त तक खुल कर हल्का बंदियों के इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के साथ खड़ी है। इसके अलावा तो बाकी सारी जमातों को अब ये लगने लग गया है कि 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। इस पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ी ज़िम्मेदारी निभाते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर पिटीशन दायर की, जिस पर बाकायदा नंबर लग चुका है और इसी जो कल से हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें समाअत का भी इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात भी अपनी दरख्वास्त तैयार कर चुकी है। अब जमात इस्लामी की जानिब से भी कहा गया है कि वो भी जा रहे हैं इस सारे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से भी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जो PDM से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उनको भी 90 दिन में इंतखाबात ना होना आइन की खिलाफ वर्जी नज़र आ रहा है। हालांकि यही वो लोग थे जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इंतखाबात के केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग थे, तो तब ये खड़े होते थे PDM के साथ। बहरहाल लाहौर बार एसोसिएशन जो पहले भी 90 दिन इंतखाबात के हवाले से जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, अब भी अपना किरदार अदा करने के लिए वो तैयार हैं। और लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से भी बाकायदा तौर पे कहा गया है कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए। और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी इस पर पिटीशन दायर करने का कहा गया है। अब जमात इस्लामी की जानिब से ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, लियाकत बलोच और साबिक MNA अब्दुल अकबर चित्राली ने दरख्वास्त तैयार की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आम इंतखाबात में ताख़ीर आइन के आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी है। जमात इस्लामी की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात का अलामिया जारी करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में और उनकी तारीख़ जारी करने की हुक्म दे। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी करे। ये ऐलान किया गया है जमात इस्लामी की जानिब से। और कल मैं देख रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो
पंजाब की उनके अहदेदारान हैं, उन्होंने मॉडल टाउन लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि आर्टिकल 224 बड़ा है या इलेक्शन कमीशन बड़ा है। इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इंतखाबात में रोड़े अटका सकता है, ये ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आई है। बहरहाल अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में कब तक एक्शन लेती है और कब ये सारे मामलात, चूँकि सदर पाकिस्तान की जानिब से जो मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस, उसको एक ख़त लिखा गया था, अभी तक जवाब नहीं दिया गया। और ख़बर ये भी है कि जो लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, इलेक्शन कमीशन ने तो जवाब दिया था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आपसे मुलाकात नहीं करना चाहते, और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने तो इतनी भी उन्होंने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया और कोई इजलास बुलाना तक भी गवारा नहीं किया। ये हमारे न्यूट्रल निगरान हैं। 9 मई को मुल्क भर में होने वाले जलाओ गिराओ के वाक़यात में JAT ने इमरान खान से 6 मुकदमात में इमरान खान को शामिल तफ्तीश किया। इमरान खान पर 9 मई से मुतल्लिक दहशतगर्दी के 6 मुकदमात हैं दर्ज हैं और उससे मुतल्लिक तफ्तीश की गई। और ज़राए JAT का कहना है, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर समेत पूरी JAT टीम ने इमरान खान से 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक सवालात किए। चेयरमैन PTI एक बार फिर 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक उन्होंने इनकार किया कि मैं 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं था। JAT ने कहा कि 9 मई के बारे में आपकी जानिब से इश्तियाल दिलवाने के शवाहिद मौजूद हैं, जिस पर चेयरमैन PTI का कहना था कि मैं गिरफ़्तार हो गया था, किसी को फ़ोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। JAT अरकान का कहना था कि ऐसी वीडियोस और क्लिप्स मौजूद हैं जिनमें मुजाहिरीन आपका नाम लेते नज़र आते हैं, जिस पर इमरान खान का कहना था किसी को नहीं उकसाया, सब अपने तौर पर कंटोनमेंट के इलाके में गए। जलाओ गिराओ में मेरी पार्टी के कारकुनान नहीं, कोई और मुलव्वस था, थर्ड पर्सन मुलव्वस था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दौरान तफ्तीश ये कहा है कि मेरी जमात के लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे। ये जो कंटोनमेंट बोर्ड्स की तरफ लोग गए हैं वो कोई और थे, थर्ड पर्सन थे, जो PDM की जानिब से इमरान खान को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए शामिल किए गए थे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे। JAT का कहना है कि टीम ने इमरान खान से कहा कि वकील को अदालत में बुलाइएगा, हम तफ्तीश करने आए हैं। JAT ने इमरान खान से जुम्मे को 30 मिनट अटक जेल में मुलाकात की थी और साथ 9 मई को अलकादर ट्रस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में भी अदालत की जानिब से गिरफ़्तारी के अहकामात के बाद जो ये सारा वाक़या हुआ था और उसके बाद इमरान खान की जानिब से ये सवालों के जवाब दिए गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बड़ा क्लियर तरीके से ये कहा है कि ना वो ख़ुद मुलव्वस हैं और ना ही उनकी जमात के लोग मुलव्वस हैं। जिनको ये लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपना कोई स्टांस नहीं लेते 9 मई के वाक़यात पर, तो इमरान खान ने पहले दिन से ही इसकी मज़म्मत की थी कि 9 मई को जो कोर कमांडर हाउस था या इस तरीके से जो आर्मी की तनसीबात थी उन पर उनको जो नुकसान पहुँचाया गया था, कोई भी पाकिस्तानी उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरा, इमरान खान की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, मैं साबित करूँगा कि ये मेरे लोग नहीं थे बल्कि कुछ और लोग थे जिनको शामिल किया गया था। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को, चूँकि वही लोग थे जो ख़ुद मुद्दई हैं, वही पुलिस है, वो मुद्दई भी है और वो तफ्तीशकार भी है, वही तफ्तीश कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ये लगता है कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों के ऊपर इमरान खान उंगली उठा रहे हैं, या एतजाज़ हसन ने कहा था कि एक चीफ जस्टिस को एक आप IG को आप करें, तफ्तीश शुरू करें और उसके बाद देखें सारे का सारा खेल आपके सामने क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त है, नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है और उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अलग से एक नोट लिखा था और इस बात पर ज़ोर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद ये 3 रुकनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता और मेरी ये इस्तदा है कि इस पर एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और वो फुल कोर्ट बेंच ही इसको सुने। ये इस्तदा की गई थी मंसूर अली शाह साहब की, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इस्तदा थी, जिसको मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि वो 28 अगस्त से रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत करेंगे। लेकिन फिर मामला कुछ इस तरह से हुआ कि 28 अगस्त को पॉसिबल ना हुआ, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि मैं अपने शर्मिंदगी से बचना चाहता हूँ और मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले इस केस का फ़ैसला देना चाहता हूँ।
तो केस की समाअत 29 अगस्त के लिए मुकर्रर कर दी। उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर मुश्तमिल होगा। इसमें नैब ऑर्डिनेंस में 27 अहम तरमीम मुतारफ़ करवाई गई थी। सदर जो इनकी जानिब से मुस्लिम लीग नून की जो ज़ेर क़यादत हुकूमत थी उनकी जानिब से करवाई गई थी। और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इन तरमीम को चैलेंज किया था। मैंने आपको बताया था कि ये सारी तरमीम ख़त्म नहीं होंगी, इसमें से चंद एक तरमीम है जिनको ख़त्म किया जाएगा। और जैसे उसमें था कि 50 करोड़ से कम अगर किसी ने करप्शन की है तो वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। अगर 100 में से एक बंदा भी कम है तो वो अवामी इशू नहीं आएगा और नैब उसके ऊपर, जैसे मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ केस किए हुए थे तो वो अगर 99 लोग उसमें मुतासिर हैं तो फिर नैब के पास नहीं आएगा। 100 या 100 से ज़ायद हैं तो फिर नैब के पास आएगा। और इसी तरीके से आमदन से ज़्यादा असासाजात का था, बर्डन ऑफ प्रूफ था जो इसमें प्रोसिक्यूशन की बजाय मुल्ज़िम पर दे दिया गया था। और उसमें और पहले ही जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो मुल्ज़िम पर ही था, डिफेंस पे था। और इन तरमीम के ज़रिए इन्होंने वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाद दिया था। और इसी तरीके से अगर कोई जाली या झूठा केस बनता है तो नैब के अफसर के ऊपर भारी जुर्माना और कैद की सज़ा थी, जिसकी वजह से कोई सच्चा केस भी होगा तो वो नैब का वकील नहीं बनाएगा या नैब का अफसर नहीं बनाएगा। उसको पता है कि ये मामला उसके गले पड़ जाएगा, चूँकि आगे सीनियर वकला हैं वो उस केस को उड़ा देंगे। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो चीज़ें हैं वो अब कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये इंदिया दे चुके हैं कि वो हर सूरत फ़ैसला देंगे और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देंगे। अब उमर अता बंदयाल साहब ऐसा कौन सा फ़ैसला देते हैं कि जिसकी वजह से NRO2 रिवर्स हो जाएगा। NRO2 अब उसके बाद भी तरमीम हुई हैं जो जुलाई 2023 में सिर्फ इमरान खान के केसेस को लेकर तरमीम की गई हैं। उन तरमीम में जैसे 14 दिन का रिमांड था तो वो फिर 30 दिन पे कर दिया। पहले 90 दिन से 14 दिन पे किया, इन्होंने 30 दिन कर दिया ताकि इमरान खान का रिमांड बढ़ाया जा सके। फिर इन्होंने दौरान तफ्तीश ही गिरफ्तारी का अख्तियार दे दिया चेयरमैन नैब को, और चेयरमैन नैब को और भी अख्तियार दिए गए, जिसके बारे में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो तरमीम है ये इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये वैसे ही गैर आइनी और गैर कानूनी है। बहरहाल अब ये जो तरमीम है इनके उड़ने का वक्त हुआ चाहता है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी कोशिश की, दौरान समाअत भी की, उन्होंने बाकायदा तौर पर हुकूमती वकील को लुकमा दिया, उसको बाकायदा तौर पर ये डायरेक्शन दी कि आप इस मामले को चैलेंज करें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर कानून आने के बाद ये 3 रुकनी बेंच नहीं समाअत कर सकता। और फिर उस पर बाकायदा तौर पर कहा कि अगली तारीख पर इस पर पहले असिस्ट करें और बाकी मेरिट के ऊपर बाद में आएँ। और उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि वो अलग मामला है, ये अलग मामला है और मैं उसको छुट्टियों से पहले डिसाइड करके जाऊँगा, चूँकि ये 1.5 साल से केस चल रहा है और इस पर 49 समाअतें हो चुकी हैं, इसको मज़ीद नहीं लटकाया जा सकता। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस बहुत अहमियत अख्तियार कर गया है इमरान खान की दरख्वास्त पर। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।